स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन मतलब दो नंबर हो गए आपके पास, सपोज 2/3 एंड 5/3। ओके, तो इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये हमें बताने वाला है। तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट, हम पहले देखेंगे नंबर लाइन पे रैशनल नंबर कौन से बड़े होते हैं और कौन से छोटे होते हैं, ये हम पहले देखेंगे। तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे। ये हमारी नंबर लाइन है 0, 1, 2, -1, -2। तो स्टूडेंट, जो नंबर राइट में होते हैं वो नंबर बड़े होते हैं लेफ्ट से। ओके, यहाँ पे लेफ्ट में कौन से नंबर है? -1, -2। ओके, जो नंबर विच नंबर, सपोज यहाँ पे -1 है, -1 के राइट में जो नंबर है वो -1 से बड़े हो गए। यहाँ पे -1 के राइट में कौन सा नंबर है? -1 के राइट में 0 नंबर है, 0 भी बड़ा है। -1 के राइट में 2, 1 है, 2 है, ये सभी -1 से बड़े हैं। -2 से भी सभी नंबर -2 से भी -1 बड़ा है। जो नंबर राइट में है, ओके, जो नंबर राइट में है वो लेफ्ट के नंबर से बड़े हो गए। तो ये हुआ सिंपल नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे -100 भी होगा। ओके, इनफाइनाइट लाइन, हम एरो का मतलब है इनफाइनाइट लाइन होती है। तो यहाँ पे -100 भी होगा तब भी बड़ा होगा, छोटा होगा 0 से। तो लेफ्ट के नंबर हमेशा छोटे होते हैं राइट के नंबर से। तो ये हमारा सिंपल नंबर के बारे में है। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर देखने से पहले आपको मैं बताने वाला हूँ, रैशनल नंबर का बेस अगर सेम हो तो आप बता सकते हैं कि रैशनल नंबर कैसे, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। देखो, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 5/7 और 4/7। विच नंबर इज ग्रेटर? बिकॉज बेस आर सेम, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। यहाँ पे 5/7 इज ग्रेटर 4/7। ओके, 5/7 बड़ा है 4/7 से, ये सिंबल है ग्रेटर का। ओके, देखो यहाँ पे 4 इज लेस 5। देखो 4 क्या है? छोटा है 5 से। तो ये जिसकी तरफ भी छोटा एरो आएगा वो छोटा नंबर होगा, और जिसकी तरफ भी बड़ा होगा तो वो बड़ा नंबर होगा। तो ये हमारा ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल है। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे क्या है, बेस कॉमन है, बेस सेम है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि नंबर विच ग्रेटर एंड विच स्मॉलर। तो स्टूडेंट, अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखो, सपोज हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है a/b। अगर आप किसी भी नॉन जीरो, सपोज k इज नॉट इक्वल टू 0, आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू नॉट चेंज होगी, क्योंकि इट इज सेम। सपोज ak/bk। ओके, फाइनली के गेट कैंसिल होगा, एज इट इज आपको वैल्यू मिलेगी a/b। देखो, अगर किसी भी रैशनल नंबर को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी, वैल्यू उसकी एज इट इज रहेगी। तो स्टूडेंट, चलो हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। तो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर में हमें पहले एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसका अगर बेस सेम होगा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 5/7 एंड 3/8। ओके, यहाँ पे बेस डिफरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 8 को 7 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। तो देखो हम देखते क्या होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 4/7 है, तो 4 × 8 डिवाइड 7 × 8 कितना हुआ है? 32/56। अब दूसरा कौन सा है? अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 21। 7 × 3 डिवाइड 7 × 8, 21/56। तो स्टूडेंट, बोथ द नंबर आर सेम। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर में बोथ सेम नंबर सेम आ गए। तो देखो 32 डिवाइड 56, 21 डिवाइड 56। अब विच नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर? 32 इज ग्रेटर। ओके, 32 डिवाइड बाय 56 इज ग्रेटर नंबर। ओके, और 21 डिवाइड 56 इज स्मॉलर नंबर। तो 4/7, 3/8। ओके, 4/7 इज ग्रेटर नंबर। ओके, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपके पास माइनस के नंबर होंगे,
माइनस के नंबर हो गए आपके पास 56, 5 सपोज 5 डिवाइड 2 और 3 डिवाइड 4। तो स्टूडेंट ऑलवेज माइनस के नंबर जो निगेटिव नंबर हो गए ऑलवेज स्मॉलर हो गए। ओके, निगेटिव नंबर जो हो गए वो ऑलवेज स्मॉलर हो गए पॉजिटिव नंबर से। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 3/4 इज ग्रेटर 5/4 से। ओके, 5/2 से, -5/2 से ग्रेटर कौन सा नंबर है? 3/4। ओके, तो स्टूडेंट हम निगेटिव नंबर इजीली आप बता सकते हैं कि विच सपोज दोनों फ्रैक्शन में या दोनों रैशनल नंबर में एक भी नेगेटिव नंबर होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। यहाँ पे 3/4 इज ग्रेटर है -5/2 से। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर को। देखो यहाँ पे क्या है -7/3 और यहाँ पे क्या है -5/2। फर्स्ट हम इसे कंपेयर करेंगे 7/3 और 5/2 से। ओके, लेट अस कंपेयर फर्स्ट 7/3 और 5/2। ओके, अब मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। देखो 7 × 2 डिवाइड 3 × 2, यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 5 × 3 डिवाइड 3 × 2। देखो 14 डिवाइड 6, यहाँ पे क्या है 15 डिवाइड 6। तो देखो कौन सा नंबर बड़ा है यहाँ पे 15 डिवाइड 6 इज ग्रेटर 14 डिवाइड 6 से। तो अब हमें क्या बताना है -7/3 और -5/2। देखो अब देयरफॉर 7/3 5/2। तो देखो यहाँ पे हमारा नंबर बड़ा है 7/3 इज बड़ा है 5/2 से। ओके, 7/3 छोटा है 5/2 से। तो अब निगेटिव में क्या होगा? देखो निगेटिव में -7/3 बड़ा होगा -5/2 से। देखो स्टूडेंट इतना आसान है। तो आपको अगर रूल से भी आप रूल दिए हुए बुक में तो रूल से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो रूल से भी सॉल्व कीजिए, मगर सॉल्व कीजिएगा क्योंकि दोनों में से आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कीजिएगा। तो अब स्टूडेंट आपके बुक में कुछ रूल दिए हुए क्वेश्चन को देखो रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करने के लिए आपके बुक में कुछ रूल दिए हुए हैं। तो हम उस रूल के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ओके, आपको चॉइस करना है, जो मेथड मैंने पहले बताई वो चूज कर लीजिए या ये इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है इफ a/b एंड c/d आर रैशनल नंबर सच दैट b एंड d पॉजिटिव। ओके, एंड इफ देखो रूल फर्स्ट क्या बोलता है? तो देखो स्टूडेंट a × d लेस देन b × c। ओके, सपोज अगर हमारा a × d लेस होगा b × c से तो देन a/b लेस देन c/d। तो देखो एज इट इज प्रोसेस से मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल है मेरा 3/4 और 4/5। तो देखो स्टूडेंट a = 3 और b = 4 और c = 4 d = 5। देखो यहाँ पे a = 3 b = 4 c = 4 d = 5। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट रूल यूज किया है यहाँ पे a × d लेस देन b × c। तो देखो a × d 3 × 5 और लेस देन b × c 4 × 4। देखो 15 लेस देन 16। तो क्या होगा 3/4 इज लेस देन 4/5। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या है मैंने क्या किया था रूल फर्स्ट यूज किया था। देखो आपको जो मेथड अच्छी लगे इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कीजिएगा, ये भी चलेगी और मैंने जो अभी आपको बताई थी वो भी मेथड चलेगी, आपकी चॉइस। ओके, तो सेकंड नंबर का रूल है हमारा एज इट इज प्रोसेस इफ a × d अगर a × d बड़ा होगा b × c से तो देन आपको ए रिजल्ट मिलेगा a/b ग्रेटर देन c/d। अगर a × d इक्वल होगा अगर a × d इक्वल होगा तो आपको a × d = b × c होगा तो देन a/b = c/d। एज इट इज प्रोसेस से आपको मिलेगी। देखो मैंने आपको एक फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया। तो देखो आपको अगर मैंने बताया उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और ये रूल वाली मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 1.2। तो देखो यहाँ पे क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है -7 और -2। तो स्टूडेंट वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि विच नंबर इज ग्रेटर और विच नंबर इज स्मॉलर। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की थी और बताया था आपके जो नंबर लाइन के राइट के जो नंबर होते हैं वो ग्रेटर होते हैं और लेफ्ट के नंबर होते हैं स्मॉलर होते हैं। तो देखो यहाँ पे
मैंने एक नंबर लाइन ली, ये 0 1 2 -1। देखो अब -1 के जो राइट में नंबर है 0 1 2, ये -1 से सभी नंबर ग्रेटर है। ओके, इसी प्रकार हम अब ये क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या है -7 और -2। अब देखो हमारे नंबर लाइन अब आगे बढ़ेगी थोड़ी। यहाँ पे नंबर आएगा -2 -3 -4, यही कोई नंबर आएगा आपका -7। ओके, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो नंबर राइट में है वो बड़े होते हैं और जो नंबर लेफ्ट में है वो छोटे होते हैं। अब देखो -7 के राइट में नंबर कौन से है, -6 है, -5 है, -3 है, -2 है, ये सभी नंबर -7 से बड़े है। तो इसमें दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, -2 इज ग्रेटर -7। तो देखो स्टूडेंट इतना आसान है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा 0 और -9/5। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 0 और -9/5 में कौन सा नंबर बड़ा है। देखो निगेटिव नंबर ऑलवेज लेस देन, ओके, यहाँ पे निगेटिव नंबर ऑलवेज लेस देन होता है, तब भी हमारे राइट में नंबर कौन सा है, 0 है। ओके, 0 ऑलवेज लेस ग्रेटर है -9/5 से, तो यहाँ पे 0 ग्रेटर है -9/5 से। अब देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा 8/7 टू 0। ओके, तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, 8/7 इज ग्रेटर 0। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा -5/4 और 1/4। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। देखो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर कौन सा है, 1/4 है ना, और निगेटिव नंबर कौन सा है, -5/4 है, तो 1/4 इज ग्रेटर होगा -5/4 से। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा 14/29 और 141/29। देखो बेस आर सेम, ओके, दोनों का बेस आर कॉमन है, एक ही बेस है, तो यहाँ पे 141 इज ग्रेटर होगा 40 से। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास -17/20 और -13/20। तो देखो यहाँ पे दोनों निगेटिव नंबर है और बेस आर सेम। ओके, तो देखो यहाँ पे -13 कहीं या 8 कहीं आएगा और -17 आगे आएगा, तो लेफ्ट में राइट में कौन सा नंबर है, -13 है, तो -13 ग्रेटर होगा -17/20 से। तो स्टूडेंट आपको अभी कुछ भी और कुछ 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा उसकी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।